नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और भक्ति काल को हमने पढ़ लिया, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा पहले पढ़ लेना, ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती है और आपको पता चले कि हाँ कैसे प्रश्न बने हैं, या मतलब कितना आपको ध्यान में रहा है। तो हम लोग एस्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, एस्टेट 2024 टीजीटी पीजीटी हिंदी। तो हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी व्याकरण सब कुछ करेंगे। जो बच्चा चैनल पर नया आया है चैनल्स के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। तो भक्ति काल का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। तो आपने लगा के देखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है। मतलब उन्होंने कहाँ तक उसका काल बताया, समय बताया, समय सीमा, ठीक है। अगर तो ईस्वी में पूछी जाए तो 1318 से 1643 तक। अगर संवत में पूछा जाए तो आप इसमें स्थावन जोड़ सकते हैं। 1318 में स्थावन जोड़ेंगे तो 1375 से 1643 में स्थावन जोड़ेंगे तो 1700 तक, ठीक है। तो कहाँ तक हो जाएगा, 1375 से 1700 तक। संवत में पूछा जाए ऑप्शन हो, और ईस्वी में हो तो 1318 से 1643 तक। आगे है, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया है। तो किसका किया है, अद्वैत वेदांत का। किसका, अद्वैत वेदांत का, ठीक है। रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। सबको ध्यान होगा किसके कवि हैं, किस धारा के, तो निर्गुण भक्ति धारा के। कौन, रामानंद, ठीक है, याद रखना है, निर्गुण भक्ति धारा के। आगे है, नाबादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है। तो भक्तमाल में। कहाँ मिलता है, भक्तमाल में। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आगे है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। तो ये पंक्तियाँ किस संत कवि की हैं। तो किसकी हो जाएंगी, रैदास की। किसकी हो जाएंगी, रैदास की। क्योंकि पंक्तियाँ बहुत बार मिलान करने में भी पूछी जाती हैं। अगर डायरेक्ट प्रश्न ना दिखे, ठीक है, तो क्या होगा, एलिमिनेट से भी आप अपने ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे अगर आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आगे है, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे माना जाता है, जायसी को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती। ये भी ध्यान रखना है, नहीं की जाती। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा हरिदास निरंजनी, ठीक है। नेक्स्ट है, भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ था। तो कौन सा रूप, राम भक्ति का। राम भक्ति का। किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मा चरित, ठीक है। नेक्स्ट है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, गयो नहीं हाथ। यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई है। तो ये सबको ही पता होगा किसके बारे में है, कबीरदास जी के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट है, पद्मावत का लेखक कौन है। तो कौन हो जाएंगे, आपको अगर ध्यान हो तो ऑप्शन आप साथ के साथ ऑप्शन कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ इसका मुझे पता है, कितने मेरे सही हो रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, जायसी। सबको ही पता है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबन, ठीक है। अष्टचाप की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अष्टचाप की स्थापना कब होती है। तो 1565।
नेक्स्ट है सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पुष्टि मार्गीय भक्ति। ठीक है, आगे है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मुलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये किस कवि की पंक्तियां हैं, तो मलूक दास इसका सही आंसर हो जाएगा। कबीर किसके शिष्य थे, ये तो सभी को ही पता होगा, किसके, रामानंद की। चंदायन किस लेखक की रचना है, इम्पोर्टेंट है, मुल्ला दाऊद। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है, तो कौन हो जाएंगे इसके रचयिता, कलोल कवि। आगे है किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है, तो वाल्मीकि रामायण। ठीक है, वाल्मीकि रामायण। जानकी हरण का रचयिता कौन है, कुमारदास। कौन हो जाएंगे, कुमारदास। जानकी हरण किसकी रचना है, कुमारदास की। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी हैं, तो किस पंथ के हो जाएंगे ये सारे, रज्जब हो गया, सुंदरदास हो गया, प्रागदास हो गया, तो सारे किस पंथ के अनुयायी हैं, ये कुमारदास, सॉरी रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, ये हो जाएंगे दादू पंथ के। ठीक है, आगे है राम लल्ला नहशु, इम्पोर्टेंट रचना है, किसकी है, तुलसीदास जी की है। ठीक है, आगे है विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, तो विद्यापति का जन्म बिहार में हुआ था। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है, तो निम्बार्क संप्रदाय की बात हो रही है। ठीक है, आगे है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है, दास्य भक्ति है, ये सबको ध्यान होना चाहिए। अष्टशाप के दार्शनिक गुरु कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वल्लभाचार्य सही आंसर हो जाएगा, दार्शनिक गुरु। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ भागवत है। ठीक है, मैं दूसरी पीडीएफ खोलती हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो आगे है मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की लेखी, कहने वाले कवि कौन है, इम्पोर्टेंट है और सबको पता भी होगा कि कबीरदास जी हैं। आगे है भक्तन को कहा सीकरी सो काम, किस कवि की रचना है, पंक्तियाँ हैं, तो ये किसकी हो जाएंगी, कुंबन दास। बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती हैं। आगे है सूरदास का लीला वर्णन किस से प्रभावित है, तो भागवत पुराण से। किससे, भागवत पुराण से। आगे है इन कवियों में कौन सा कवि अष्टशाप से संबद्ध नहीं है, और एक प्रश्न अष्टशाप से जरूर आता है, ये जरूर याद रखना, एक तार सप्तक से आ जाता है, सप्तक से। ठीक है, तो एक अष्टशाप से आ जाता है, तो इनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर केशवदास सही आंसर हो जाएगा, जो संबंधित नहीं है। कृष्णदास है, सूरदास है, कुंभनदास है। आगे है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में। विनय पत्रिका तुलसीदास की कई रचनाओं की भाषा पूछी जाती है, तो इसका जरूर ध्यान रखना है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। केशवदास की किस रचना की गणना लक्ष्य ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है, तो कवि प्रिय की। किसकी, कवि प्रिय की। नेक्स्ट है 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, गोकुलनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भरवै रामायण किसकी रचना है, तो किसकी हो जाएगी, तुलसीदास की। आगे है कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है, तो गीत गोविंद इसका सही आंसर आएगा, गीत गोविंद। आगे है सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है, सूरदास के बारे में, तो कौन सा हो जाएगा, 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, नेक्स्ट है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है, हमने क्लास में पढ़ा है।
नामदेव का संबंध निर्गुणवाद से है। किससे है? निर्गुणवाद से है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और जिस बच्चे ने इससे पहले वाली भक्ति काल की क्लास नहीं देखी उसको जरूर देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पंक्ति किस रचनाकार की है? तो सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट है किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? किसके अंतर्गत? संत काव्यधारा के अंतर्गत। नेक्स्ट है भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? तो सूफी काव्य में। ठीक है, आगे कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारों, इस पंक्ति की रचना किसने की है? तो रसखान की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत की भाषा किस भाषा में है? पद्मावत की भाषा पूछी जाती है तो इम्पोर्टेंट है, अवधी भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट है मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो किस भाव की भक्ति थी मीराबाई की? माधुर्य भाव की। जाके प्रिय न राम वदैही तो पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? तो किस रचना से है? विनय पत्रिका। नेक्स्ट है इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? तो सत्यनारायण कविरत्न को। ठीक है, आगे है संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? तो सबसे अधिक पंडित दादू दयाल हो जाएंगे। दुल्हिन गावू मंगलाचार पद किसकी द्वारा रचित हैं? तो कबीरदास। ठीक है, दुल्हिन गावू मंगलाचार किसके द्वारा रचित हैं? कबीर के द्वारा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ये तो सभी को पता ही होगा। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। तो ये भक्ति काल के प्रश्न थे, और इसकी क्लास हमने थोड़ा समय पहले 2 घंटे पहले मैंने अपलोड कर दी थी, जिसने नहीं देखी देख सकता है। तो फिर कल हम पहले रीतिकाल को पढ़ेंगे, फिर रीतिकाल के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो इस तरीके से जो बच्चा सेट की तैयारी कर रहा है चैनल के साथ जुड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकता है। तो मिलते हैं ऐसी ही फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।